हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गर्मियों में बनने वाले एक स्पेशल सी चटनी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आपको दाल सब्जी जैसे बनाकर बोर हो गए हों, या इस समय पे गर्मियों में जो सब्जियाँ होती हैं काफ़ी कॉस्टली भी हो जाती हैं, महंगी भी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ घर में प्याज और टमाटर से आप ये स्पेशल सी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है और बहुत ही यम्मी सी डिलीशियस सी चटनी बनकर तैयार होती है। तो चलिए कैसे बनाती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स 2 टमाटर लिए हैं मैंने पके हुए, और उसके बाद 10-12 लहसुन के जवे लिए हैं, और 2 प्याज, और 10 से 12 हमने सूखी लाल मिर्चें ली है। तो मिर्ची आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जैसे आपके बच्चे या आपके फैमिली में खाते हैं सभी लोग उस हिसाब से। तो प्याज को देखिए इस तरीके से छीलना है, जो ऊपर का पार्ट्स होता है ना उसको हमें थोड़ा ज़्यादा कट करना होता है। और उसके बाद इसको हम कट करने के बाद इसको हम लंबी लंबी स्लाइसिस में इसको कट कर लेंगे। तो देखिए सारी प्याज़ें जो है हमने कट कर ली है। अब उसके बाद हमने टमाटर जो लिया था ना, टमाटर को भी हम कट कर लेंगे फ्रेंड्स। और जो इसका ऊपर का ये पार्ट्स होता है ना हार्ड वाला, इसको हम निकाल देंगे, जो गलता भी नहीं है और इससे टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए इसको हम निकाल देते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे ना, तो आप इसमें टमाटर और प्याज का ज़्यादा यूज कीजिएगा। मैंने थोड़े बनाया था। और इस हाँ फ्रेंड्स, इसको ना आप लोग कम से कम 10 से 15 दिन तक स्टोर करके इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए टमाटर को हमें इस तरीके से पतले पतले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें कट करना है। आप चाहें तो लंबे लंबे स्लाइसिस में चॉप कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर चढ़ा दिया था फ्रेंड्स कढ़ाई, और उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तो सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हमने 10 से 12 जो मिर्चियाँ ली थी ना, उसको ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर रिफाइंड ऑयल या घी में बनाना चाहते हैं इस चटनी को, उसमें भी बना सकते हैं, जो भी ऑयल आप खाते हैं। तो मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों के तेल में भी बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स ये चटनी। तो देखिए मिर्ची को हमने 1 से 2 मिनट तक हमें भूनना है, ज़्यादा इससे काला नहीं करना है। तो देखिए मिर्ची को मैंने निकाल लिया है। फिर से जो कढ़ाई उसी चढ़ी हुई थी, उसमें जो ऑयल बचा हुआ है, उसी ऑयल में हमने इसमें मेथी दाना डाल दिया 1/4 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाला है साबुत धनिया। उसके बाद 10 से 12 लहसुन के जवे ऐड किए थे। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। लहसुन आप चाहें तो इस समय पे अदरक भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो लहसुन को और सब धनिया को हमने अच्छे से, मेथी दाने को अच्छे से ब्राउन होने देना है, कलर आ जाए। उसके बाद हमने इसमें जो प्याज कट करके रखी थी ना फ्रेंड्स, वो ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आप मैंने मीडियम आंच पे की है। मैंने मतलब मीडियम आंच पे, हाई फ्लेम पे, दोनों पे यूज किया था। तो आपको प्याज को इतना भूनना है ब्राउन कलर आ जाए, जिसमें इसमें गुलाबी सा कलर आ जाए, इस तरीके से। हमें इसे जलाना नहीं है फ्रेंड्स, तो इसलिए मीडियम आंच पे आप इसको भूनिएगा, तो इसमें अच्छे से कलर आ जाएगा, टेस्ट आता है। तो देखिए प्याज को लटते पलटते हुए हमने अच्छा सा इसमें कलर भी आ चुका है। तो इस तरीके से ही हमें मीडियम आंच पे प्याज को अच्छे से भून लेना है फ्रेंड्स। तो आज चलाते रहेंगे आप लोग, तो नहीं तो ये जल जाता है फिर। तो देखिए प्याज में अच्छा सा कलर भी आ गया है हमारे। तो हमें गुलाबी सा हो चुका है। तो अब इसके बाद हम इसमें टमाटर जो हमने कट किया था ना फ्रेंड्स, वो ऐड कर देंगे। और टमाटर डालने के बाद इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय पे मैं हाई फ्लेम कर दिया है मैंने, क्योंकि टमाटर में पानी होता है ऑलमोस्ट अच्छे से। तो इसलिए हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट मैंने पकाया था। उसके बाद इसे मीडियम आंच पे करके इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड किया था। नमक से क्या होगा ना फ्रेंड्स, हमारा जो टमाटर है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर से हम इसको चलाते रहेंगे। आप चाहें तो आप इसे ढककर भी पका सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप 1-1 2-2 मिनट बाद ढक्कन हटा के इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ढककर भी पका सकते हैं। आप इस तरीके से हाई फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए भी पका सकते हैं, इससे भी टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारी चटनी जो है खट्टी खट्टी सी लगती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना ऑनियन की चटनी जो है ना फ्रेंड्स, बहुत यम्मी और डिलीशियस है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा एक,
और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे नीचे उतारने के बाद और प्याज टमाटर जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब उसके बाद हमें पीसना होता है। तो अब लेंगे हम एक मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में हम सबसे पहले मिर्ची को डालेंगे। तो मिर्ची को हमने पीस लेना है, जैसे चिली फ्लेक्स की तरह हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें पीस लेना है। तो जो हमने प्याज और टमाटर जो भून के रखा था ना फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो वो भी हम मिक्सी के जार में ऐड कर देते हैं। और फ्रेंड्स, इसको ना आप इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालिएगा। आप इस चटनी को 10 से 15 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं और आप इसे एक हफ्ते तक बाहर भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी और फिर इसके बाद आप इसे फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है। तो देखिए हमारी जो चटनी है बनकर रेडी हो गई थी, मतलब अभी रेडी नहीं हुई है। अभी इसको हम इसमें एक ट्विस्ट सा तड़का भी डालेंगे जिससे स्वाद इसका 2 गुना बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए तड़का लगाते हैं। उसके लिए लिया है 1 टीस्पून मैंने काली सरसों, आधा टीस्पून जीरा, 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल और 1 पिंच के करीब मैंने हींग लिया है। तो इसका तड़का बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो आप लोग रेसिपी पूरी देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और आप लोग ट्राई कीजिएगा। और जब ट्राई करेंगे तो अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको। फिर से हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें फिर से हमने ऑयल ऐड किया है। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है हमारा। तो उसके बाद हमने जो तड़का निकाल के रखा था वो ऐड कर देंगे। अब इसको हम चला लेंगे। चलाते हुए इसको हम मीडियम आंच पे इसको सुनहरा होने तक भूनेंगे फ्रेंड्स, जिसमें अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन सा। इस तरीके से भूनना है और ये प्रोसेस आपको मीडियम आंच पे करना है। और फिर इसके बाद 10 से 12 मैंने जो लहसुन लिए थे वो भी ऐड किया है मैंने दोबारा से। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। ये जो फ्रेंड्स हमने जो दालें डाली हैं ना चटनी में, जो इसके मुंह मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है बाइट, मतलब क्रंच सा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए अच्छे से हमने सभी को फ़ौरन जो हमने बनाया डाला था वो अच्छे से भून चुका है। अब उसके बाद हमने जो चटनी पीस के रखी थी ना वो ऐड कर देंगे। अब चटनी को हमें मीडियम आंच पे इसको चलाते हुए अच्छे से पकाना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमें मीडियम आंच पे चलाते रहेंगे इसे कंटिन्यू और चटनी को हम पकाएंगे। पकाने से क्या होता है ना, चटनी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है फ्रेंड्स। और चटनी को हमें इतना पकाना है जब तक ये हमारा फैन ना छोड़ दे कढ़ाई। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा से क्या होता है एकदम सेपरेट हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। तो मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में ऑयल यूज किया था, तो इस वजह से हमें इसमें, आपको लग रहा होगा कम है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। इसके बाद मैं कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने कड़ी पत्ता बाद में ऐड किया। आप चाहें तो जब हमने तड़का लगाया था उस समय पे भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको चलाते रहेंगे तो देखिए जो चटनी अच्छे से हमारी पक जाएगी ना, तो ये देखिए चटनी पक जाती है तो बर्तन में ना अपना आप अच्छे से, मतलब चिपकती नहीं है, छूटने लग जाती है। तो देखिए जो चटनी हमारी कढ़ाई छोड़ दी है इस समय पे। अगर आप तेल ज़्यादा डालेंगे तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। और मैं कम क्वांटिटी मतलब तेल में बनाया है। तो देखिए फिर भी हमारी चटनी जो है अच्छे से पक चुकी है और ये देखिए कढ़ाई जो है अच्छे से इसने छोड़ दिया है। तो इसी तरीके से हमें इतना इसको पकाना है। तो देखिए यम्मी सी टेंगी सी हमारी प्याज टमाटर की चटनी बनकर रेडी हो गई है। तो अब क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, इसको नीचे उतार देते हैं गैस से और ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और इसके बाद आप इसे फ्रीज में सब मतलब रख सकते हैं स्टोर करके और खाने के लिए भी दे सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको सब करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यम्मी सी लाजवाब सी चटनी हमारी बनकर रेडी है फ्रेंड्स। आई हो आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने फ़ैन अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स। बहुत ही यम्मी लगती है फ्रेंड्स। तो इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ सब कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक पराठा रखा हुआ था बना हुआ, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 टेबल स्पून मैंने चटनी ली है और चटनी को अच्छे से इस पे लगाने के बाद इसको टेस्ट इतना दोगुना है, बहुत ही अच्छा। मैं तो ऐसे ही एक की जगह आप लोग 4 रोटी खाएंगे। मैं खुद ही रोटी एक्स्ट्रा खाई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। सच में इतनी ही लाजवाब बनी है ना फ्रेंड्स, को बता नहीं सकती। चटनी और ये जो रोटी पराठे का कॉम्बिनेशन इसका ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप इसे गरम गरम राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं घी डाल के, उससे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने तो आज इसे पराठे के साथ इंजॉय किया है, आप चाहें तो इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बड़े छोटे सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स।
अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।